धन्यवाद संचालक महोदय। हेलो, धन्यवाद बड़े भाई। आपके संचालन के लिए तो हमेशा तारीफ के लिए कोई शब्द ही नहीं है। हमेशा संचालन आपका बहुत अच्छा होता है। सबसे पहले मैं इस पावन भूमि को नमन करता हूँ। इसकी रज को अपनी माटी पे लगा के, माथे पे लगा के बड़ा स्वाभिमान महसूस करूँगा। और मेरे सामने बैठे हुए मेरे वरिष्ठ लोग और सामने बैठे सभी छोटे भाई बड़े भाई, मैं ईश्वर का अंश मानकर उनके चरणों में नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। साथियों, अभी हमारे प्रमुख महासचिव ने कहा था अनुशासन। वाकई बड़ा कष्ट की बात थी कि लोग आते हैं और गाड़ी इधर लगाते हैं, कभी उधर भगाते हैं। कष्ट उसमें इस बात का हुआ, बाई चांस किसी के साथ कोई हादसा हो जाए तो उसमें बदनाम कौन होगा? भारतीय जनता किसान यूनियन के काफिले में गए थे। तो सभी लोगों से मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ कि जब हम लोग चलें तो एक लाइन में चलें, अनुशासित होकर चलें। जो सामने वाला देखे तो उसे ये महसूस हो कि और किसान यूनियन में और भारतीय जनता किसान यूनियन में क्या फर्क है। ये अनुशासन ही सबसे बड़ा फर्क महसूस कराएगा हम लोगों को। जब हम लोग निकल कर आ रहे थे टोल से, तो कोई तो एक गाड़ी योर साइड से लेके जा रहा, तो मालूम पड़ा दूसरी इधर से लेके जा रहा। कभी भी किसी के साथ कोई हादसा हो सकता है। आप या हम एक परिवार हैं, ठीक है। परिवार में अगर किसी के साथ में कोई दुर्घटना होती है, कष्ट परिवार को होता है, आपके माँ बाप को भी होगा, हम सभी को होगा। तो मेरा सभी छोटे भाइयों से निवेदन है कि गाड़ी को सिस्टमेटिक तरीके से एक लाइन में चलाएं। दूसरा, रही बात किसानों की, हमारी सबसे पहली मांग है किसान आयोग का गठन हो, जिसमें किसान ही उसका अध्यक्ष हो, किसान ही उसका मेंबर हो। जबकि हम बैठे हमारा किसान आयोग गठन हो जाए तो उसका लागत का मूल निर्धारित करने का काम सिर्फ हमारा हो, ना कि बैठे हुए जितने भी अधिकारी हैं या राजनेता हैं एसी में बैठे वो निर्धारित करते हैं। उनका कार्य नहीं है ये। हम लोग जब दिन रात मेहनत करते हैं अपने खेतों में, ना सर्दी देखते हैं ना गर्मी देखते हैं, पानी लगाने पहुंच जाते हैं। अभी जनवरी में भी हम लोग पानी लगाएंगे तो रात में लगाते हैं। क्यों? लाइट देते हैं रात में। हम लोगों का एक ये मांग है, किसान आयोग का गठन होना चाहिए, जिसका किसान आयोग का गठन में अध्यक्ष भी किसान हो और हमारा मेंबर भी किसान हो। सरकार से ये मांग है। और एक खुले मन से माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि ट्यूबवेल के लिए बिजली फ्री दी जाएगी, लेकिन खुले मन से कहने के बाद में शायद माननीय मुख्यमंत्री जी ये भूल गए कि किसान देवता भी उनकी तरफ देख रहा है। तो हम आप लोगों के सहयोग के द्वारा ये बात उनके तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपने खुले मन से कहा था कि ट्यूबवेल फ्री किया जाएगा। दूसरा साथियों, हमारे पास में बहुत सी योजनाएं हैं जो केंद्र सरकार, राज्य सरकार दे रही है, लेकिन जिला प्रशासन उनको धरातल पे लागू नहीं कर रहा है। तो ये हमारे अभी बुजुर्ग हैं, हमारे आदरणीय श्री जयराम शर्मा जी और चाचा जी कहूँगा मैं, तो मेरे लिए बुजुर्ग हैं, जिलाध्यक्ष हैं हमारे। मैं इनसे ये भी कहूँगा कि जो समस्या है किसानों की वो जिला प्रशासन को अवगत कराएं। हमारे महोबा में अस्थायी कनेक्शन हुआ। आपके मथुरा के श्रीकांत शर्मा जी ऊर्जा मंत्री हुआ करते थे, उन्होंने एक बिल संशोधन किया था, लागू किया था, जिस समय वो ऊर्जा मंत्री थे, अस्थायी कनेक्शन के लिए। जब तक हमारा ट्यूबवेल जैसे सिंचाई का कार्य होता है तब तक के लिए, तो उसके लिए वहाँ हमारा महोबा में कार्य हो गया, अस्थायी कनेक्शन लागू हो गए। जब फ्री नहीं दे रहे हैं तो कम से कम हमारा अस्थायी कनेक्शन तो दें। जो 12 महीना जो लाइट लेते हैं, मीटर चालू रहता है, वो तो नहीं रहे। ये भी हम उन लोगों से कहना चाहते हैं, और वो भी सिर्फ भारतीय जनता किसान यूनियन के प्रयास से हुआ। अभी एटा में एक ज्ञापन दिया गया था, जो डीएपी की बड़ा किल्लत चल रही है, तो डीएम साहब को खुद ही उसी दिन अपना जो है बताना पड़ा कि डीएपी हमारी इन उस पर सोसाइटी पे आ रही है और ये दुकानों पे आ रही है, और आज रैक आ रही है, इसके बाद में उस दिन रैक आएगी। ये डीएम साहब को खुद
ज्ञापन जब दिया तो उन्हें भगाना पड़ा और पेपर में उन्होंने न्यूज़ भी दी। ये भी सरकार के अंदर किसान यूनियन के तहत उनके आंदोलन की वजह से या उनके ज्ञापन की वजह से हुआ। अभी मथुरा में हमारा पहला आना हुआ है और हमारे चाचा जी श्री जयराम शर्मा जी के द्वारा अभी उस दिन बात हुई थी तो उन्होंने आनंद फानंद में एकदम प्रोग्राम हुआ। तो मैं ये चाहूँगा कि जो भी प्रोग्राम रहे तो अब बड़ा अच्छा प्रोग्राम पड़ा। जो आपके अभी 2 दिन में आपने जो कुछ किया उसके लिए मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। ये तो एक अचानक का प्रोग्राम रहा और नरेश जी से भी कहूँगा, ये शायद क्षेत्र उपाध्यक्ष नरेश जी हैं, आप नरेश जी हैं, ये वृक्ष क्षेत्र उपाध्यक्ष जी हैं, उपाध्यक्ष नरेश, और एक आपने और महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष के लिए कहा था, है ना। जब पहली मीटिंग में जिलाध्यक्ष महोदय नहीं आ रही हैं तो कैसे काम चलेगा। अच्छा, कोई बात नहीं, लेकिन अगला जो प्रोग्राम हो थोड़ा अनुशासित, और हम लोग भी ये चाहेंगे जब हम लोग आए तो अनुशासन नहीं आए, एक लाइन से आए। ये राजतंत्र खत्म हो गया चाचा, अब ये लोकतंत्र, और लोकतंत्र में भीड़तंत्र की जरूरत होती है, और भीड़तंत्र जब होता है तो अच्छा सत्ता को भी लाने की ताकत रखते हैं। तो आप लोगों के बीच में आया हूँ, आपका आशीर्वाद लेने आया हूँ, आपका सहयोग मांगने आया हूँ कि भारतीय अंदर किसान यूनियन को मजबूत करें, जिससे कि, और नरेश जी से और अध्यक्ष जी से भी कहना चाहूँगा कि शहर में किसान की बात नहीं जब तक हम ग्राम स्तर पर नहीं जुड़े। हम लोग ग्राम स्तर पर जुड़ेंगे। लोग क्या है कि गाड़ियाँ लेते हैं और गाड़ियों को होटल लगाए और चल दिए, तो वो किसानों की सेवा नहीं हो रही है। किसानों की सेवा जब हम गांव-गांव पहुंचेंगे तभी हम किसानों की सफलता दिला पाएंगे। और जब आज के समय में आपने बहुत से आप लोग चाचा जुड़े भी हैं बहुत गाँव से, किसान का बेटा जब बाहर पढ़ने जाता है तो वो अपने पिताजी को ये नहीं कहता मेरे पिताजी किसानी भी। हमारा प्रयास है और ये कोशिश है कि जब बेटा बाहर पढ़ने जाए तो वो गर्व से कहे कि हमारे पिताजी किसान का कार्य करते हैं और वो बहुत अच्छा कार्य है। क्यों? उसका कारण यह है कि हमारे पास में अगर सुबह की मेहनत करते हैं तो शाम का नहीं होता है, और 6 महीने के लागत का मूल्य नहीं मिल पाता है, फीस जमा नहीं कर पाते हम बच्चों की। कारण सरकार का अनदेखापन। जब सरकार को वोट की जरूरत होती है तब हम लोगों की तरफ देखती है, अन्नदाता कहती है, अन्न देवता कहती है, किसान देवता कहती है। वोट तो ले लेते हैं अन्नदाताओं से, फिर 5 साल भूल जाते हैं। हमारी कोशिश ये है सरकार को जगाने की, और हम लोग आप लोगों के आशीर्वाद की जरूरत है। किसान यूनियन बहुत है, लेकिन मैं चाहता हूँ आप लोगों का आशीर्वाद मिले, ईमानदारी निष्ठा के साथ में हम किसानों की समस्या को ऊपर तक पहुंचा सकें और उनकी समस्या को हल कर सकें। जिला प्रशासन पे हमारा जिलाध्यक्ष उन समस्याओं को हल कराएं। वो ये ना देखें कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष आए कि राष्ट्रीय अध्यक्ष आए। इतनी ताकत के साथ हमको अपना वजूद बना देना है कि जिला प्रशासन को भी हिला देंगे कि हमारी कोई भी समस्या हो किसानों की, ना तो उनका पीड़न बर्दाश्त करेंगे ना उनका शोषण बर्दाश्त करेंगे। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि हम गांव-गांव, ग्राम स्तर पे, वार्ड स्तर पे लोगों के साथ जुड़े, लोगों की भावनाओं को समझें कि उनकी क्या परेशानी है, उनकी परेशानियों को जिला प्रशासन को समझाएं। अगर नहीं मानते हैं तो एक बड़ा आंदोलन करेंगे। आंदोलन आप लोग करिए, उधर से हम लोगों का पूरा सहयोग होगा। जरूरत पड़ेगी उत्तर प्रदेश का, और जरूरत पड़ी तो हिंदुस्तान के हर कोने से आपके साथ खड़े नजर आएंगे। ये मैं आपको कहना चाहता हूँ और ये आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ। जहाँ आप लोगों का पसीना गिरेगा, मेरे शरीर का एक एक खून का कतरा कतरा, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ये लोग ये नहीं है, राजनेता नहीं हूँ मैं, कोई राजनेता नहीं, मैं आप लोगों का बेटा हूँ। जहाँ भी आप लोगों का पसीना गिरेगा, अपने शरीर का एक एक खून का कतरा कतरा मैं वहाँ गिरा दूंगा। ये मैं आपसे विश्वास के साथ कह रहा हूँ। लेकिन मुझे ये चाहिए आपका आशीर्वाद, सहयोग। भीड़तंत्र की जरूरत जब होगी तभी हमारा कार्य होगा। अगर हम 10 लोग पहुंच जाएंगे तो प्रशासन भी सुनवाई नहीं करेगा। जहां हम 1000 लोगों की संख्या में या 500 लोगों की संख्या में पहुंचेंगे
तो सरकार हो या प्रशासन हो आपकी सुनवाई करेगा। उसमें भारतीय हलदर किसान यूनियन का ये लोगों को तरफ मैसेज चला जाए, एक अच्छा संदेश जाना चाहिए कि भारतीय हलदर किसान यूनियन सिर्फ किसानों की सेवा के लिए है, ना कि राजनेताओं की पिछलग्गू बनने के लिए। मुझे आपसे कहना चाह रहा हूँ, चाहे भाजपा हो, चाहे सपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बसपा हो, मुझे किसी पार्टी से मतलब नहीं है। जो किसान की बात करेगा वही देश पे राज करेगा। मैं तो बस इस बात पे कहना चाहता हूँ, सिर्फ एक ही बात है, जो किसान की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। तो अब समय बहुत हो चुका है। इसी के साथ में मैं अध्यक्ष जी से कुछ कहना चाहता हूँ कि बहुत जल्द से जल्द अपना संगठन का यहाँ मथुरा जिले में विस्तार करिए, जिससे कि अगली मीटिंग जब हम लोग करें तो महसूस हो कि हाँ, मथुरा जिले में इस पावन भूमि पे एक भारतीय हलदर किसान यूनियन की संगठन की बैठक हुई है। जय जवान जय किसान। थोड़ा सा आवाज दे लो भाई, मजा नहीं आ रहा। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। राधे राधे, जय श्री राधे।